रूस ने भारत को लेकर की ऐसी ऐतिहासिक भूल जो भारत रूस के इतिहास में कभी नहीं की गई। भारत के खिलाफ पाक के षड्यंत्र का हिस्सा बना रूस। अब मोदी सरकार ने रातों रात की फ्रांस के साथ डील। भारत के लिए रवाना हुआ फ्रांस का घातक युद्ध पोत। इन 2 दिनों में रूस और भारत दोनों ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। रूस, जो भारत का पारंपरिक मित्र देश है, जो दशकों से भारत के हितों की रक्षा करता आया है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि चीन के मामले में रूस जरूर अपने हाथ पीछे खींच लेता है, क्योंकि रूस चीन को भाई मानता है और भारत को दोस्त। इसलिए भारत और चीन के बीच जब बात युद्ध की आती है तो रूस हर बार तटस्थ हो जाता है। लेकिन पहले चीन के सीमा तनाव और उसके बाद अफगानिस्तान में अशांति और तालिबान के उदय ने वो काम कर दिया जिसने भारत के साथ रूसी रिश्तों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर रूस ने ट्रोइका नाम से एक मीटिंग बुलाई, जिसमें रूस ने पाकिस्तान, चीन सहित कई देशों को शामिल किया, लेकिन भारत को शामिल नहीं किया। इसी अहम बैठक के बाद भारत को रूस की कदर नाराजगी का पता चला। उसके बाद रूस ने पाकिस्तान के साथ लगातार संपर्क करना शुरू कर दिया। यहां तक कि भारत के हितों के खिलाफ जाकर रूस ने पाकिस्तान के साथ कई तरह की व्यापारिक डील करने और पाकिस्तान को डेडली हथियार देने का भी फैसला कर लिया। ये वास्तव में भारत को नाराज कर देने वाला कदम था। लेकिन दोस्तों, रूस ने भारत के खिलाफ अब जो कदम उठाया है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चीन और पाकिस्तान भारत जैसे देश को घेरने के लिए जो प्लानिंग बना रहे हैं, उसको लेकर पुतिन ने ऐसा काम कर दिया है जिससे सुनने के बाद आप भी भारत के उस कदम को सही बताएंगे जो पीएम मोदी ने रातों रात फ्रांस के साथ मिलकर किया है। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे भारत को फ्रांस के पास जाना पड़ा। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत को घेरने के लिए तैयार हो रही योजना में शामिल हुआ रूस। हमने आपको ये बताया था कि पिछले 24 अगस्त को पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 40 मिनट लंबी बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद ही तालिबान को लेकर रूस ने एकदम से अपना रुख बदल लिया था। यहां तक कि पंजशीर का साथ देने के लिए भारत के कहने के बाद उसने कई बख्तरबंद वाहन, टैंक और हथियार भिजवाए थे। वहीं भारत के सपोर्ट के लिए यह भी कहा था कि अगर तालिबान ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की तो वो सैन्य एक्शन लेगा। लेकिन रूस के इस वादे में एक सौदा छिपा हुआ निकला। दरअसल रूस ने भारत से तालिबान के खिलाफ जाने और पंजशीर का साथ देने का वादा इसलिए किया ताकि भारत रूस को क्रीमिया पर मान्यता दे। आप जानते ही हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोलकर उसके हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। अब रूस चाहता है कि भारत इस इलाके को मान्यता दे जो किसी भी देश ने उसे नहीं दी है। यानी रूस ने भारत से सौदा किया था। लेकिन दोस्तों, अब एक और कांड कर दिया है जनाब पुतिन ने। इस कांड के बाद तुरंत बाद भारत को रातों रात एक ऐसा फैसला लेना पड़ा है जो अपने आप में भारत की सैन्य तैयारियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। दरअसल 2 दिन ही हुए हैं जब रूस ने पाकिस्तान, चीन सहित 7 देशों के साथ पाकिस्तान में भारत को घेरने के लिए बनाई गई मीटिंग में हिस्सा लिया था। अब एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से कॉल पर एक लंबी चौड़ी बातचीत की है। ये फोन कॉल नहीं बल्कि रूस और भारत के बीच बढ़ती दूरियों और भारत की सरहदों पर बढ़ते खतरे को दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कई सालों से लगा हुआ है रूस का भरोसा जीतने के लिए। पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भी करके वो रूस को मनाए और उसके खतरनाक हथियार खरीदने के लिए उसे मनाए। और अब ये संभव हो गया है क्योंकि रूस ने भारत से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। अब ये जानकारी सामने आ रही है कि पर्दे के पीछे से चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी रणनीति बना रहे हैं और दोनों ने मिलकर इस बार रूस को भी साथ कर लिया है। इसको लेकर पाकिस्तान में हाल ही में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी।
अब फॉलो अप लेने के लिए तालिबान और पंजशीर पर भारत की तैयारियों को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के बीच एक अहम बातचीत हुई है। पहली बार पाकिस्तान जाएंगे रूसी राष्ट्रपति। पुतिन इमरान के बीच भारत को लेकर अहम डील। दोनों की बातचीत में ये साफ हो गया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। खुद व्लादिमीर पुतिन पिछले 20 सालों से रूस की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। इसी दौरान वो कई बार भारत आ चुके हैं। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जहां पुतिन आते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आता है तो पाकिस्तान भी चला जाता था, मगर पुतिन ने ऐसा कभी नहीं किया। बात केवल पुतिन की नहीं है, रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया है। लेकिन भारत और रूस को लेकर स्थिति इतनी खराब हो गई है कि रूस जैसे देश को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इमरान खान और पुतिन के बीच क्या डील हुई है, इसकी पूरी जानकारी आना बाकी है, लेकिन इतनी जानकारी सामने आई है कि कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया की नजर बचाकर इस नापाक मिशन में तालिबान की मदद लेने वाला है। और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात ये कि भारत के खिलाफ बनाई जा रही इस प्लानिंग में रूस भी शामिल है। भारत को इस बात की जानकारी है, इसलिए मोदी सरकार ने भी रातों रात भारत के नए विश्वसनीय दोस्त फ्रांस से संपर्क किया है, जिसकी हवाई ताकत की दुनिया फैन है। फ्रांस पहले ही भारत को तालिबान, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एयर और सैन्य सपोर्ट देने का फैसला कर चुका है। अब भारत ने समुद्र में चीन के हथियारों को जवाब देने के लिए एक और देश को उतारने का फैसला कर लिया है। वो देश फ्रांस ही है। समंदर में चीन की सांसें थामने आ रहा है फ्रांस का योद्धा। फ्रांस के युद्धपोतों के लिए देगा सैन्य बेस ऑस्ट्रेलिया। भारत ने फ्रांस से जो डील की है वो यही है कि समुद्र में चीन का सामना करने के लिए भारत ने फ्रांस से रातों रात डील की है और इस डील के मुताबिक फ्रांस ने अपनी वॉरशिप भारत की मदद के लिए रेडी कर रहा है, जो समुद्र में चीन की हर एक छोटी हरकत का जवाब मिसाइल अटैक से देगा। और खास बात यह है कि फ्रांस के इन वॉरशिप्स के लिए ऑस्ट्रेलिया अपना सैन्य बेस देगा, जिसकी बातचीत मोदी सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में हुई 2+2 मीटिंग में पहले ही कर लिया था। यानी भारत ने खुद के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, मालदीव, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों की भी मदद कर रहा है, जो कहीं ना कहीं चीन की दादागिरी से परेशान है। यानी अब हम ये कहें कि भविष्य में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत ग्रुप बन जाएगा तो गलत नहीं होगा। खैर दोस्तों, रूस जैसा दोस्त अगर भारत के खिलाफ बनाई जा रही प्लानिंग में हिस्सा ले रहा है तो आप समझ जाइए कि भारत के सामने बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन मोदी सरकार भारत की सुरक्षा के लिए हर विकल्प पर विचार कर रही है। फ्रांस से रातों रात डील करने का यही मकसद है। अगर आपको मोदी सरकार का फ्रांस से ऐसी डील करना सही लगा तो वीडियो पर लाइक जरूर करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि रूस अगर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन का साथ देता है तो भारत को फ्रांस के अलावा और कौन से देश का साथ मांगना चाहिए और रूस को भारत किस तरह से वापस दोस्ती के ट्रैक पर ला सकता है। इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी रखते हैं तो कमेंट कर अपनी बात जरूर रखें।